साथियों, आप सभी की डिमांड पर जनवरी 2025 से अभी अगस्त 2025 तक का संपूर्ण करेंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे। टॉप 500 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले रेलवे, एसएससी या सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। इसमें पूरे 500 क्वेश्चंस हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। इस क्लास को देखने के बाद आपको 2025 का अभी तक का कोई भी करेंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिया है जो कि आपको जानने ही चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे आपके आने वाले सभी पेपर्स में। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ट्रिलियन येन का। येन आप सभी को पता है, ये जापान की करेंसी का नाम है। तो भाई, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? तो 10 ट्रिलियन येन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में, ठीक है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? ध्यान से देखिएगा, 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में पूछा जा रहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी। देखिए, करेक्ट आंसर होगा 7.8%। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है? तो देखिए, राइट होगा मेजर ध्यानचंद की। साथियों, आपको बता दें, क्लास नॉन स्टॉप सुपर फास्ट क्लास रहेगी और एक ही वीडियो में जो है ना आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो बिल्कुल सुपर फास्ट ये क्लास आपकी रहेगी, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? यानी अभी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जो मोदी जी 2 देशों के दौरे पर हैं, वो कौन से 2 देशों को कवर करेंगे? तो भाई याद रखना है, जापान और चीन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जापान और चीन। अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, दिनेश के पटनायक जी को। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई याद रखना, अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बी.आर. गवई ने, यानी करेक्ट आएगा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अभी 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथियों देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को की थी, जो कि साथियों कब लागू हुआ था या फिर कब शुभारंभ हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। तो उस हिसाब से 11 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित ऋण राशि क्या है? तो देखिए, करेक्ट होगा 10,000 से 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी BEV का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है ई विटारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ई विटारा। 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया था? राइट होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अभी आपका हाल ही में गणेश चतुर्थी भी मनाया गया। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से, ठीक है, भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इन अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उच्च टैरिफ, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। ठीक है, ये 25% था जिसको 50% कर दिया है। अगला, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में
2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई करेक्ट होगा 48 केजी के भार वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहां सफलतापूर्वक किया? तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट जो है कब और कहां सफलतापूर्वक किया? करेक्ट है 24 अगस्त 2025 को। कहां पर किया? तो श्रीहरिकोटा में। अगला है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यरत या कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो देखिए करेक्ट आएगा 40.3% यानी 40.3%। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 41वां स्थान। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? देखिए राइट होगा अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अनीश दयाल सिंह। याद रखिएगा साथियों, आप लोग जितने भी साथी नए हैं, हमारा जो ये नया वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने खेल से संन्यास ले लिया? तो भाई करेक्ट आएगा क्रिकेट से संबंधित थे चेतेश्वर पुजारा। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त यानी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं? देखिए राइट होगा सतीश गोलचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सतीश गोलचा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए मनिका विश्वकर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर सी मनिका विश्वकर्मा। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश बन गया है? तो देखिए राइट होगा मालदोवा। मालदीव नहीं, ये मालदोवा देश है। ऑप्शन नंबर बी। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी को, याद रखिएगा। अगला 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा रानी मुखर्जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को, याद रखना, शाहरुख खान को और विक्रांत मेसी को, ठीक है। अगला है किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? तो वर्ल्ड लीजेंड चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता अभी किसने जीती है? तो करेक्ट आएगा साथियों साउथ अफ्रीका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? करेक्ट आएगा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, है ना। आगे देखिए, अगला डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता? तो भाई डूरंड कप 2025 का जो खिताब है ये जीता है अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल, ठीक है, रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया था? देखिए राइट होगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन बने हैं? देखिए राइट होगा अनीश दयाल सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई राइट होगा काजल दोचक ने। काजल दोचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो देखिए करेक्ट होगा चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड छोटा कर देते हैं। 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो देखिए करेक्ट होगा नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर। अगला अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आएगा वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है 2025 में यूरेनियम, माफ करना, यूरेनस के
नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? अभी यूरेनस का नया एक उपग्रह खोजा गया है, 29वां उपग्रह। इसका नाम पूछा जा रहा है कि क्या है, तो याद रखना S2025U1। और इसको साथियों नासा के जेम्स वेब, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है, ये आपको याद रखना है। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? तो भाई राइट आंसर होगा साथियों UIDAI ने, याद रखना, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो भाई राइट होगा साथियों 5000 किलोमीटर से अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो भाई भारतीय टीम का कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद। आगे देखिए नेक्स्ट है अगला, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित है ना, एक सेकंड देखिए, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो भाई राइट होगा साथियों स्लाइनेक्स 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए? तो देखिए राइट होगा गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद, ठीक है। अगला, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? यानी भारत ने किस वर्ष तक यह लक्ष्य रखा है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे? तो राइट होगा 2035 तक। ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के, ठीक है, उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो भाई राइट होगा सीपी राधाकृष्णन जी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? राइट होगा साथियों देविका सिहाग ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। अगला है, अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो राइट होगा यहाँ आपका यूक्रेन रूस संघर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? तो भाई यह जो भाषण था 1 घंटा 43 मिनट का था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता? तो भाई राइट आंसर होगा विसेंट कीमर ने। विसेंट कीमर जर्मनी के हैं, याद रखना। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट होगा 14 अगस्त को, जिस दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो राइट होगा अहमदाबाद का। अगला है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? तो भाई देखिए राइट है नवंबर 2025 में। कहाँ पर? तो ग्लासगो में। नेक्स्ट है, 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? तो राइट है 100 गीगावाट तक, याद रखिएगा 100 गीगावाट करेक्ट है। आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? तो आयकर विधेयक 2025 जो है यह साथियों किसका स्थान लेने वाला है? तो आयकर अधिनियम 1961 का, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत सरकार या भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से
जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? तो राइट है नहवा सेवा बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? तो राइट होगा साथियों वुशु के फाइनल में। वुशु एक प्रकार का मुक्केबाजी तरह का खेल होता है ये। अगला 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया जो है औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला है? करेक्ट है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो भाई देखिए करेक्ट है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विश्व संस्कृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई राइट होगा श्रावण पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो भाई यह जो है ना साथियों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगा? तो 20% का, यानी अगर आप जाने का और रिटर्न आने का टिकट बुक कराते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 20% का छूट मिलेगा। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हुआ, तो इसका नाम है रुद्रास्त्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है साथियों। अगला 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भाई राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले, ठीक है। अगला है संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तटीय नौवहन विधेयक 2025 जिसको पारित किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ठीक है। आगे देखिए 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? तो भाई करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखिएगा, परंपरा में नवाचार का समावेश। इसके अलावा 7 अगस्त को जो है ना साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया, हम आपका ना एक सेकंड माफ़ी चाहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं, यह हथकरघा दिवस है जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका हो जाएगा। अगला है 6 अगस्त 2025 को, देखिए 6 अगस्त 2025 को हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो वर्तमान में जो रेपो दर है वह साथियों 5.50%, याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ दर क्या होगी? तो भाई राइट आंसर है 50%, ऑप्शन नंबर डी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बारबी फिल्म मूवी ने, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? देखिए राइट होगा धराली के पास खीरगढ़। नेक्स्ट है कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? जिसमें गृह, विदेश, MSME, ग्रामीण विकास, DOPT और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो भाई सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही भारत और इंग्लैंड के बीच में, याद रखना। किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी? तो भाई राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने। अगला क्वेश्चन है IATA, ठीक है। आइटा की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों करेक्ट आएगा 5th यानी 5वां। बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन है ये अभी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में किया गया, जो कि गुजरात में स्थित है। अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो भाई राइट होगा सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग, याद रखना।
अगला, फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो देखिए राइट होगा फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ठीक है। अगला, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो स्किल इंडिया मिशन की जो 10वीं वर्षगांठ है ये आपका 15 जुलाई 2025 को मनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? करेक्ट आएगा साथियों, चेल्सी ने। अगला, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 में हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है साथियों, याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा का नया राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? तो राइट है सिंगदूर ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? तो देखिए राइट होगा बांद्रा वर्ली सी लिंक, बांद्रा वर्ली सी लिंक। अगला है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो भाई राइट होगा जानिक सिनर ने, जानिक सिनर ने, है ना। और याद रखना विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने, ईगा स्वीटेक ने। ठीक है। देखिए जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन शिवा का प्राथमिक उद्देश्य जो है श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना था। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसका कारण क्या था? तो करेक्ट आएगा इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, इस कारण। अगला, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट होगा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भाई 3 स्वर्ण पदक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्विरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो यूलिया स्विरिडेंको जो है अभी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यूक्रेन की। हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो भाई आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज से संबंधित है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 44वें। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है साथियों? याद रखिएगा सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए LIC के नए MD व CEO बने हैं? देखिए राइट होगा आर दुराईस्वामी। अगला, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की है? तो भाई राइट होगा पंजाब राज्य सरकार ने। आगे देखिए अगला है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला CEO बनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला CEO अभी प्रिया नायर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रिया नायर। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो भाई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है साथियों। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना शुरू की है? देखिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत अभी असम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, असम। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं?
राइट होगा 87वें ग्रैंड मास्टर, याद रखना। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? तो साथियों भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात में खुली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गुजरात। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ अभी संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजोग गुप्ता। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? राइट होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ था, इसके दौरान। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई देखिए करेक्ट होगा साथियों भारत करने वाला है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, है ना। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? राइट है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाई राइट होगा इन तीनों ने ही जीता था, साक्षी, जैस्मिन और नूपुर ने। आगे देखिए भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? याद रखिएगा 22 वर्षों के बाद। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? देखिए राइट होगा 4th स्थान पर, यानी चौथे स्थान पर। अगला है साथियों, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यहां आपका करेक्ट होगा डल झील, श्रीनगर में। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो जुलाई 2025 में इनमें से कौन सा व्यापक कानून है जो अमेरिका सदन द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट है साथियों, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, याद रखना। जागरोब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा गुकेश डोमराजू ने, यानी डी गुकेश ने। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट जो है ये कहां पर स्थापित किया है? तो मेरठ छावनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान मिला है? यह भी मैंने आपको बताया था शायद, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? देखिए राइट है 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो कौन सा नया भारतीय रेलवे ऐप है जो 2025 में लॉन्च किया गया है? याद रखना रेल वन। आगे देखिए 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आयुष शेट्टी। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? राइट है जगदीप धनखड़ जी ने साथियों। आगे देखिए फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट होगा कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर डी कोनेरू हम्पी। भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया जाएगा? तो 30 अक्टूबर को यह शुरू होगा, 27 नवंबर तक चलेगा, याद रखेंगे। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 3 स्वर्ण पदक और टोटल 6 पदक जीते थे, ये भी याद रखना। संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो वह ये तो समाप्त भी हो गया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला। अगला 22 अप्रैल को घातक पहलगांव हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? करेक्ट है TRF को, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए राइट होगा सिम्बैक्स। ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा साथियों। अभी अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? करेक्ट आएगा इंदौर को। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ, ठीक है। देखिए अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है?
तो अग्नि 1 के बारे में पूछा जा रहा है जिसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। अभी मैंने आपको अग्नि 5 के बारे में भी बताया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अगला UIDI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? करेक्ट आएगा 7 वर्ष और उससे अधिक। अगला, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में NC सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया? करेक्ट आएगा लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? राइट आएगा एक्सियोम 4। अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे दक्षता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे दक्षता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट है साथियों, राधा चौहान जी को। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए राइट होगा संजय सिंघल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? राइट आएगा संजय वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख अभी राजराजन जी को बनाया गया है। हाल ही में कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो इग्नू की प्रथम महिला कुलपति अभी प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट होगा अजय सेठ। अगला है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? तो राइट है अमेरिका को। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर-18 रग्बी राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट होगा बिहार ने। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों एरा हरिकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा एरा हरिकृष्णन। DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिएगा ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, ये सही है। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। अगला, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलावतरण हाल ही में किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिएगा इसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ आर करेक्ट है। यानी बी में कहा गया है कि इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो कि सही है। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के बीच ठीक है व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई इसमें लिखा गया है कि इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, जो कि सही है। बी में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, यह भी सही है। सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए राइट होगा मुरली श्रीशंकर, जिनका संबंध है लॉन्ग जंप से, लंबी कूद से। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए करेक्ट होगा रतन थियम ने। रतन थियम राइट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि रडार यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो भाई राइट होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर सी। मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो अनाहत सिंह। नेक्स्ट है हल्क होगन, जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया। किस खेल से जुड़े थे? राइट होगा कुश्ती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लिए थे? राइट होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जो कि मैंने आपको बताया। 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? करेक्ट है 26 जुलाई 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें ए में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, जो कि गलत है। बी में कहा गया है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, ये सही है। सी में लिखा है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तिरुवथरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ पर मनाया गया था? तो तमिलनाडु के अरियालूर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया? तो भारत की ही कोनेरू हम्पी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल था कौन सा देश? तो भाई देखिए राइट होगा सिंगापुर, जिसका आयोजन अभी जोधपुर में किया गया था। अगला है भारत के तन्वी शर्मा और बोनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? तो देखिए साथियों करेक्ट होगा इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई प्रलय मिसाइल के बारे में बताना है। ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। सी में लिखा है यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन महादेव का संबंध जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2025 में जारी की गई विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो 6.4%। योगी आदित्यनाथ ने लगातार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? करेक्ट है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम। अगला है देखिए कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये कामचात का जो प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए रूस। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो देखिए निसार उपग्रह जो है एक प्रकार का साथियों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार यानी निसार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी यह द्विआवृत्ति रडार यानी एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो 25%। और अभी वर्तमान में जो है अभी फिर से 50% इसको कर दिया है, यानी 25% का और टैरिफ लगाया है, यानी 50%। याद रखना। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा यू न्यू सोको। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया? करेक्ट है स्टारलिंक को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी? राइट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। साथियों याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए राइट होगा 29 जुलाई को। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों किस देश के प्रधानमंत्री ने? करेक्ट होगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित हुआ था ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था साथियों क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई? करेक्ट है, प्रे बिहार मंदिर। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? देखिए राइट होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो देखिए राइट है इंदौर और उदयपुर को। किस राज्य की एटीकोप्का खिलौना झांकी 76वें गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा थी? तो किस राज्य की ये साथियों झांकी थी एटीकोप्का खिलौना? तो याद रखना ये जो है आंध्र प्रदेश की झांकी थी। अगला निम्नलिखित में से किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम को लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है लिबिया लोबो सरदेसाई जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया किस राज्य के मुक्ति संग्राम से संबंधित है? तो राइट होगा साथियों गोवा के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? राइट होगा वाराणसी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो भाई राइट होगा साथियों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में नहीं मनाया जा रहा है? तो 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में क्या क्या मनाया जा रहा है ये आपको बता देते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेंजलैंड्स और चरवाहा वर्ष के रूप में नहीं मनाया जा रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने संजय को हरी झंडी दिखाई, जो कि क्या है? तो भाई ये जो संजय है ना साथियों, ये एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2025 में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो पंगसो, देखिए पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था, याद रखना। अगला अमेरिकी संविधान में कौन सा संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता देने का वादा करता है? तो भाई राइट आंसर है साथियों 14वां संशोधन, अमेरिका का 14वां संशोधन है ना, याद रखना। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसका नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है साथियों शून्य, याद रखना शून्य। अगला संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संगठन को प्रदान किया गया? करेक्ट आएगा, याद रखना इनको इसको है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। अगला क्वेश्चन है सेबी किस उद्देश्य से वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो भाई सेबी जो है ना किस उद्देश्य से वेल लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है? देखिए करेक्ट है ग्रे मार्केट गतिविधि को रोकने के लिए, ठीक है। अगला केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10,000 भौगोलिक संकेत टैग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? करेक्ट है 2030 तक। अगला है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है ना ये आपका पटना में आयोजित किया गया था, याद रखना अभी पटना में। महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने की ब्लूप्रिंट सभी के जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड्स की सेटलाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया? तो म्यूचुअल फंड्स की सेटलाइजेशन पर किस संगठन ने एक परामर्श जारी किया है? तो देखिए राइट होगा सेबी ने, सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। किस संगठन ने मौद्रिक दंड निर्धारण दिशा निर्देश 2024 को 2025 के कॉन्करेंसेस एंटी ट्रस्ट पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों, याद रखना सीसीआई के, ठीक है, सीसीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए राइट होगा अमिताभ कांत। अगला किस केंद्रीय मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड, ठीक है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना की शुरुआत की है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना को शुरू किया है? देखिए राइट होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है साथियों सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में लिखा है 10 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है।
10 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, ये गलत है। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं, ये सही है। तो केवल 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनाली पर्वत का नाम बदलकर क्या रखा है? तो डेनाली पर्वत का नाम बदलकर अभी माउंट मैकिन्ले किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जनवरी 2025 में किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश यानी पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया है? तो करेक्ट होगा नाइजीरिया को, नाइजीरिया राइट आंसर है। अगला, अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अमेरिका के हटने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO से हटने का फैसला किया है, याद रखना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया है? तो करेक्ट होगा यहाँ आपका विश्व आर्थिक मंच ने। जनवरी 2025 में मॉडल रेजिलिएंट विलेज की आधारशिला, ठीक है, सिल सुनानी में रखी गई। यह स्थान किस राज्य में है? तो सिल या सुनानी जो है ना, यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रेक्षण उपग्रह PRSCEO-1 को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 होगा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 200 है ना। देखिए, हाल ही में प्रभाव फैक्ट बुक किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्रभाव फैक्ट बुक को अभी किसने लॉन्च किया है? राइट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ही। क्वेश्चन नंबर 201, भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? करेक्ट आएगा साथियों, मुंबई में, मुंबई राइट आंसर है। जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च की है? तो न्यू ग्लेन रॉकेट जो है इसको अभी किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो राइट होगा तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, यह ग्लेशियर कहाँ है? तो याला ग्लेशियर जो है ना, ये नेपाल में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? तो भाई राइट है, विश्व आर्थिक मंच ने। अगला, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, कहाँ स्थित है? तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया? तो राइट होगा नवी मुंबई में। आगे देखिए, अगला है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया था? तो सऊदी अरब के रियाद में। अगला है, गान नगाई उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो गान नगाई उत्सव जो है ना, अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट है, मणिपुर। भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और AI पर प्रकाश डालते हुए 2026 के दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए राइट होगा, भारत और स्पेन ने। अगला है, हाल ही में किस समुदाय ने अपना जीवंत बोड़ा त्यौहार मनाया? तो बोड़ा त्यौहार अभी किस समुदाय ने मनाया है? तो हट्टी समुदाय ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हट्टी समुदाय। अगला है, होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, जो हाल ही में चर्चा में था? तो होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए असम। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन कहाँ शुरू हुआ? देखिए राइट होगा, चीन में। चीन करेक्ट आंसर है साथियों। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं साथियों, ताकि कम समय में आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो सके। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ है। UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? तो UNCEBD जो है ना साथियों, याद रखना, डेटा विज्ञान पर एक समिति है, ऑप्शन नंबर ए डेटा विज्ञान करेक्ट होगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भाई करेक्ट आएगा 2026 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी? तो DTX को अभी हाल ही में RBI ने जो है ना
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी? तो भाई राइट होगा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। अगला, जनवरी 2025 में किस उत्सव के दौरान तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी? तो देखिए राइट होगा वेंकुट एकादशी के समय। आप सभी को याद होगा ये वेंकुट एकादशी। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो भाई यहाँ करेक्ट होगा भारत के जसप्रीत बुमराह को। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई? देखिए करेक्ट होगा कृष्णा एल्ला को। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा एल्ला करेक्ट है। पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकोका, देखिए ओंकोका गोवा पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया? करेक्ट आएगा अर्जेंटीना की सेना के साथ। अगला, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है ये आपका सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर है सिक्किम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की पेशकश की है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अनुमोदन प्राप्त करने वाले भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा नाड़ी तरंगिनी। नाड़ी तरंगिनी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। इसरो के PSLV C60 पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा लोबिया के बीज। लोबिया करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 22 मई को। आगे देखिए अगला है, किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? तो ये भारत की हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी। स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों राइट है अनुराग भूषण जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो याद रखना LR श्रीहरि। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे? करेक्ट है सूर्यकांत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनेवें राजा थे? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे साथियों। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिए करेक्ट है 8 मई को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो मई 2025 में भी रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट है निकोसोर डैन। आगे देखिए, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो राइट है महेंद्र गुर्जर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र कहां पर किया गया? तो करेक्ट है दाहोद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और किसने जीता है? तो 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और पुरस्कार जो है ना, ये साथियों जाफर पनाही ने जीता है। जाफर पनाही। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा जापान को पछाड़कर। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है मई 2025 तक या वर्तमान तक? करेक्ट है BVR सुब्रमण्यम। याद रखना। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 जो है ये केरल में साथियों 24 मई को ही पहुंच गया था इस बार। याद रखना 24 मई को। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। याद रखेंगे सभी, ठीक है। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित की मंजूरी दी है? देखिए राइट होगा 2.68 देखिए 2.68 लाख करोड़ रुपये, है ना। अगला है, मई 2025 में हुए एक समझौते में
ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? करेक्ट आएगा चागोस द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आएगा साथियों कीर्ति चक्र। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की थी? करेक्ट है उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, याद रखना। देखिए मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। 2025 में गुजरात में 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891 एशियाई शेर, याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 72,000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, अगला है 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? तो यहाँ आपका जो 8 मुख्य उद्योग है ना, उनमें से कौन सा उद्योग है जो सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? देखिए करेक्ट होगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग उत्पाद, जो कि 28.04% का भार रखता है, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया है। 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों अजंता की गुफाओं के एक पेंटिंग से। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चानोयू के लिए जाना जाता है? तो चानोयू जो कि किस देश का पारंपरिक चाय समारोह है साथियों? तो देखिए राइट होगा जापान का, ऑप्शन नंबर सी जापान। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण जो है ना साथियों, ये घोघला बीच में आयोजित किया गया था, द्वीप के घोघला बीच में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? राइट है भारत ने। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में, ठीक है देखिए 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख को पेश करना। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की? तो भाई करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, ठीक है, और 90.23 मीटर तक भाला फेंकने के बाद भी ये दूसरे स्थान पर रहे, याद रखना। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? तो देखिए राइट है आर प्रज्ञानंद ने। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा? करेक्ट आएगा साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते, जिसमें से 58 स्वर्ण पदक थे, 47 रजत पदक थे और बाकी के कांस्य पदक थे। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी? तो भाई देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन था, इसी कारण। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा, ठीक है। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? तो भाई राइट आंसर होगा साथियों इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारतीय अधिकारियों को कहां सौंपा गया? तो देखिए यहां आपका करेक्ट है अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट है जस्टिस BR गवाई को, याद रखना, यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णन गवाई, ठीक है, माफ करना,
हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी आर गवाई। चलिए आगे देखिए, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डॉक्टर अजय कुमार जी को। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट है, अनीता आनंद जी को। अगला है 2025 में देखिए सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा? तो सीबीएसई में 12th का जो परसेंटेज था इस बार पासिंग परसेंटेज वो कितना प्रतिशत रहा? तो 88.39%, याद रखना। 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों राइट है, नोएडा और बेंगलुरु में। अगला, विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर हैं, एक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। अगला, मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? तो याद रखना, हैदराबाद में। मई 2025 के कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? तो राइट है, भारत ने जीता है भाई। अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? देखिए राइट है, पोखरण 2 के सफल परमाणु परीक्षण के। नेक्स्ट है, आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? करेक्ट आएगा, केरल में। मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? याद रखना, ऑपरेशन अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया? देखिए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट है, बिहार के 5 जिलों में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? देखिए राइट होगा, $824.9 बिलियन। आगे देखिए, अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की? तो देखिए राइट होगा, जाति जनगणना को शामिल करने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है? तो साथियों राइट है साथियों, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राइट है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी ने। एशियाई खेल 2026 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल जो है 2026 में ये एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी, एची और नागोया करेक्ट आंसर है। श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, याद रखना। नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां पर तैनात किया जाएगा? देखिए यहां आपका करेक्ट है साथियों, आईएनएस विक्रांत में। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया? तो करेक्ट है, वैभव सूर्यवंशी। इस वर्ष का आईपीएल का खिताब जो है वो आरसीबी ने जीता है, ये भी याद रखना। रिजेश पियार को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये इनका संबंध किस खेल से है या किससे है? तो खेल से है, हॉकी से है, याद रखना। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? देखिए राइट होगा, 17.1 करोड़ लोगों को। अगला, आईएनएस सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? तो आईएनएस सुनियाना जो है ये किस श्रेणी का जहाज है? तो याद रखना, सरयू श्रेणी का नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है, ये याद रखेंगे। हाइपरसोनिक माने जाने वाले मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो भाई हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? देखिए ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक, यानी मैक 5+। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? करेक्ट है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 में किन 2 देशों के बीच हस्तांतरित हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? देखिए तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना।
अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? तो भाई राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है 130वां। ठीक है, याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक में। और HDI स्कोर अगर आपसे पूछेगा तो वो भी याद रखना 0.685 है अभी वर्तमान में। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक यानी MD बने हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा प्रकाश मखदूम जी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों, पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखना 151वां स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? देखिए राइट है अरविंद श्रीवास्तव जी, है ना। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आलोक जोशी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है साथियों। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो EPL 2024-25 का खिताब अभी लिवरपूल ने जीत लिया है, ऑप्शन नंबर बी लिवरपूल करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए राइट है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक अभी मांगीलाल जाट जी को बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो भाई राइट है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला है, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा पंजाब ने। हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस BR गवई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? राइट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हितेश गुलिया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का शुभारंभ हाल ही में संघाई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा संघाई। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो भाई भारत और मालदीव ने, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नबरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट होगा यमन में, यमन करेक्ट है साथियों। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो नई आबकारी नीति को अभी किस राज्य ने मंजूरी दी है? करेक्ट है हरियाणा राज्य ने। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? करेक्ट है बुई और कोटा, यानी उपयुक्त दोनों जगह पर, है ना। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया? तो त्रिशूर पूरम उत्सव साथियों केरल का फेमस एक उत्सव है, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को HawkEye 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? HawkEye 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति किस देश ने भारत को दी है? भाई देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन अभी मिलान में किया गया, मिलान करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे IMF के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया? तो भाई IMF के कार्यकाल का समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने किसे वापस बुला लिया था? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? देखिए राइट होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड सक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM
कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भाई सोना पिघलाने वाला एटीएम ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में बनाएगा? करेक्ट है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भाई तेलंगाना में आयोजित किया गया। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि बिहार में आयोजित हुआ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर ठीक है कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो भाई देखिए राइट होगा गोवा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने ठीक है भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आएगा नवी मुंबई में। अगला है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित की गई है? ठीक है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कहाँ पर विकसित होगा? करेक्ट है साथियों आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो सुदीरमन कप 2025 को अभी चीन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा चीन ने। अगला है, हनी में एंथोनी अल्बानीज ने ठीक है हनी में एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल। हाल ही में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया? तो करेक्ट है चिनाब नदी पर बना है ये बगलिहार डैम। देखिए, भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भाई ये जो है ना रूस में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा रूस। अगला है, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो शिवानंद जी भाई ये योग गुरु थे जिनका अभी निधन हुआ। ऑप्शन नंबर है योग गुरु। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? तो भाई हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया है? देखिए करेक्ट होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना करेक्ट है। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एसी नेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट है चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ पर रखी गई? तो राइट होगा साथियों छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? करेक्ट है मालदीव के राष्ट्रपति ने। हाल ही में किस राज्य के लांगकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो करेक्ट है कर्नाटक के लांगकुड़ी स्मारकों को। हाल ही में किसे देखिए हाल ही में किसी दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म किसे होगा यहाँ हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? देखिए करेक्ट होगा सर्वप्रिया सांगवान जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा? साथियों देखिएगा कौन सा देश है जो शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है, हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेक्ट आएगा बिलासपुर में। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? याद रखिएगा नर्मदेश्वर तिवारी जी। हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रम्मान उत्सव जो है हाल ही में उत्तराखंड में मनाया गया साथियों। उत्तराखंड करेक्ट है। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया? तो देखिए राइट होगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? तो विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो अनुराग प्रसाद जी ने। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट है भारत और डेनमार्क ने। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? करेक्ट है खुनिइंग पटामा लिस्वाटुकुल को याद रखना। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट है आलोक जोशी जी को। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप
किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विकसित किया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो SBI म्यूचुअल फंड्स के साथ। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल को लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट है, मेटा इंडिया ने। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा अमेरिका, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? तो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा अभी महाराष्ट्र ने की है साथियों, याद रखना। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ जो है अभी साथियों प्रहलाद जोशी जी ने किया है। प्रहलाद जोशी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? देखिए करेक्ट होगा भारत। साथियों क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन आप बहुत ही कम समय में ये क्लास कभी भी देखकर कर सकते हैं, ठीक है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया? देखिए तो यहाँ आपका करेक्ट होगा बैंकॉक में, ठीक है, जिसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिए यहाँ करेक्ट होगा मोहसिन नकवी जी को, मोहसिन नकवी। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MoU पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट है LTSU पंजाब और NSDC के साथ, ठीक है। आगे देखिए फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई करेक्ट है यूनाइटेड किंगडम। अगला शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए राइट है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो भाई माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? याद रखना कर्नल सरफराज सिंह। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कुंभकोणम पान के पत्ते को। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? राइट होगा साथियों N चंद्रशेखरन जी को। आगे देखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो माइकल डी पात्रा का। नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? देखिए राइट होगा INSV तारिणी, ऑप्शन नंबर C। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? तो राइट है कार्टोसैट 3 ने, कार्टोसैट 3, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। नीति NCAER यानी स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को अभी याद रखना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा साथियों। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो राइट होगा 728। हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह आपका करेक्ट आएगा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो भाई राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर A बिहार। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? तो भाई राइट होगा हेलेन टेंग को। हेलेन टेंग करेक्ट आंसर है। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन जो है ना ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो USA के बीच यानी अमेरिका के बीच। हाल ही में साल 2025 में एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? करेक्ट है मसाकी काशिवारा को। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा प्रणव वेंकटेश ने। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों विकास कौशल। आगे देखिए हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है?
तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वह करेक्ट है लापता लेडीज मूवी को। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट होगा साथियों अमिताभ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? करेक्ट आएगा फेडरल बैंक की। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का आज का। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अभी कौन बनी है? साथियों अंजू राठी राणा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? देखिए राइट होगा अजीत रत्नाकर जोशी। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यमांडू ओरसी जो है ना ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। उरुग्वे करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मयंक शर्मा। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 400। तो ऑस्कर अवार्ड जो है ना साथियों ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? करेक्ट है विदर्भ ने। विदर्भ राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए राइट होगा 28 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो भाई जर्मनी के नए चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो रेखा गुप्ता जो है ना दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट है चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट है साथियों 13 फरवरी को। हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो माधवन कुट्टी जी जो है ये केनरा बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। अगला, हाल ही में जारी करप्शन प्रिकपेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 96वां स्थान। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है? तो पहले 6.50 था, ये 6.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाता जनवरी फरवरी में, लेकिन अभी 5.50 मैंने अभी आपको बताया था, है ना। आगे देखिए, हाल ही में देखिए एक सेकंड साथियों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा अभी महाराष्ट्र ने की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो करेक्ट आएगा टेनिस से संबंधित सिमोना हालेप। हाल ही में वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वाट डी वेबर जो हैं ये अभी किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आएगा बेल्जियम के। आगे देखिए, हाल ही में जर्मनी अवार्ड्स, देखिए हाल ही में जर्मनी अवार्ड्स 2025 दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु, माफ करना ग्रेमी है ना, जर्मनी पढ़ रहा हूँ यार। ग्रेमी अवार्ड्स 2025 दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? देखिए यहाँ भी करेक्ट होगा भारत ने।
आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई राइट आंसर होगा राजेश निर्वाण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। डिब्रूगढ़ करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है न्यूजीलैंड की अमेलिया कैर को। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है भारत के जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो साथियों राइट है 160वीं जयंती। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए राइट होगा मेडिसन कीज ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखना यानिक सिनर ने। आगे देखिए, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? करेक्ट है इजराइल में। इजराइल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? याद रखिएगा उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? राइट होगा साथियों 76वां गणतंत्र दिवस। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राइट होगा 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी, माफ करना 25 जनवरी ना यार, 24 जनवरी को कैसे, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा चौथा स्थान। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? करेक्ट होगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? यानी ICSI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी धनंजय शुक्ला। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए करेक्ट होगा 53वां स्थापना दिवस। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट है साथियों कर्नाटक ने। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता रही? करेक्ट आएगा भारत की। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? तो राइट होगा साथियों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिएगा करेक्ट होगा नोवाक जोकोविच। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों चौथा। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम जो है ना अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व P जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो P जयचंद्रन जो है ये गायक थे साथियों, गायक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वह भारत के जसप्रीत बुमराह ने। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। साथियों अब गला जो है दर्द करने लगा, लगातार एक जैसा जब से क्लास स्टार्ट किए हैं नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए कौन व्यक्ति है हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव बने हैं? तो जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव अभी कौन बने हैं? देखिए राइट है देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? वर्तमान में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट है OP सिंह। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट है साथियों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण अरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो ये भारत के क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। क्रिकेट करेक्ट होगा।
हाल ही में जारी 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के 199 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है 85वां। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने थे? ये क्वेश्चन स्किप करिए, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मार्टिन गुप्टिल जो है ना, ये कहाँ के थे? तो भाई ये न्यूजीलैंड के हैं, याद रखना, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो वी नारायणन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राइट होगा 9 जनवरी को साथियों। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो देखिए करेक्ट होगा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट थे ना भाई। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो याद रखिए कुल 27 हस्तियों को। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा 67वां स्थापना दिवस साथियों। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट होगा बंगाल ने, बंगाल यहाँ राइट आंसर है। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो भाई याद रखिएगा कुल 34 खिलाड़ियों को। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ियों में एक मनु भाकर है, एक प्रवीण कुमार जी हैं, एक आपके साथियों प्रवीण कुमार, एक आपके डी गुकेश हैं, और एक कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। एक हॉकी खिलाड़ी आपके कौन है? हरमनप्रीत सिंह है ना। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन एसोचैम के नए महासचिव बने हैं? देखिए करेक्ट होगा मनीष सिंघल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो भाई राइट होगा भुवनेश कुमार जी। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट है डीबीएस बैंक के। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? तो भाई करेक्ट होगा मध्य प्रदेश में। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? देखिए राइट होगा काश पटेल। आगे देखिए प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है 23 मार्च को। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो भाई विनोद कुमार शुक्ल हिंदी भाषा के लेखक हैं। हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? करेक्ट आएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? करेक्ट आएगा राम सुतार जी, है ना। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों 118वां स्थान। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट होगा मुंबई इंडियंस ने, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आएगा मार्क कार्नी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो करेक्ट है ओडिया भाषा के ये प्रमुख कवि थे।
हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना हरमनप्रीत सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट होगा भाई 15 मार्च को। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? भारत के शुभमन गिल ने। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भाई करेक्ट आएगा 5वां। किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल बनाए हैं? तो भाई श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल किस राज्य में बनाया गया है? करेक्ट आएगा लद्दाख में, याद रखिएगा। झुंडू ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो भाई करेक्ट आएगा भार्गवास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपुरा में किस दिन कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए राइट होगा 19 जनवरी को। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सशक्त भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, ऑप्शन नंबर बी। एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? तो भाई राइट है अनिवासी भारतीयों से जुड़ी है ये। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है भाई? याद रखिएगा पंकज मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदारी देश बन गया है? ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? देखिए राइट होगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भाई 2015 में शुरू की गई थी साथियों। आगे देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो कर्नाटक ने। आगे देखिए, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है? तो क्वांटम प्रोसेसर वीलो को किस संगठन ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिएगा गूगल ने। गूगल करेक्ट आएगा साथियों। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए 19 जनवरी को। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट है विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, विक्टर एक्सेलसेन करेक्ट है। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को। साथियों नॉन स्टॉप ये क्लास था, बिना रुके मैंने कंप्लीट ये क्लास आपको कराया बहुत ही कम समय में। आप कोई भी एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम देने से एक रात पहले इस वीडियो को एक बार और देख लेना, रिवीजन कर लेना। मान लो कि आपका कल पेपर है और आज, या फिर एग्ज़ाम में जाते जाते ट्रेन में अगर आप जा रहे हो तो जाते जाते इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसमें सारा सब कुछ मैंने कवर कर दिया था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।